Good morning, student. Today we'll discuss total product, average product, and marginal product, and the relationship between them. And one more topic, that is law of variable proportion, which will be very important for board examination. All these things we are going to discuss today. So pay attention in this topic, as they are very important for your boards. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देयर इज़ अ रिलेशन, जो टी यू और एम यू के बीच का रिलेशन था कि टी यू इक्वल्स टू सिग्मा एम यू और एम यू इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, तो वही रिलेशन यहाँ पर टी पी एम पी में भी होगा. तो सपोज, सबसे पहले सपोज ये है आपका लेबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल फैक्टर्स है ना, इसलिए हमेशा चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. टोटल प्रोडक्ट है 50 90 120 140 150 150 एंड 147. जैसे टोटल यूटिलिटी होती थी ना, पहले बढ़ती थी, देन कांस्टेंट होती थी और देन डिक्लाइन होती थी. तो सेम वही है, टीपी भी पहले बढ़ रहा है, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्लाइन. आफ्टर दैट एपी कैसे निकालेंगे? एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल. तो टीपी डिवाइडेड बाय 1 50, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 120 डिवाइडेड बाय 3 40, 140 divided by 4 35, 150 divided by 5 30, 150 divided by 6 25 and so on, right? After that MP, तो MP का फॉर्मूला क्या है? MP इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंजेस. ठीक है. तो क्या है? TP में जो भी चेंजेस हो रहे हैं. अब देखो L का चेंजेस देखने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब में एक एक का ही चेंज हो रहा है, और किसी भी चीज़ को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर सेम ही होता है. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू चेक ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टीपी. तो स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, 50 का 50, देन 90 माइनस 50 40, 120 माइनस 90 30, 140 माइनस 20 20, 150 माइनस 140 10, then 150 minus 150 is 0, and then 147 minus 150 is -3. है ना. तो MP को हम क्या कह सकते हैं कि पहले बढ़ रहा है, देन ज़ीरो हो रहा है और देन नेगेटिव भी हो रहा है. अब इसी टेबल को बेटा हमने एक डेफिनेशन में डालना है. तो डेफिनेशन में डालेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, यही टेबल जो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है. तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, इसको आपको अभी के अभी बाय हार्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि ये ज़रूर ही आएगा. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? देखो वो ये कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट द मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, कि जैसे जैसे हम वेरिएबल, जितने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते रहते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, तो जो वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, इनिशियली राइज मतलब स्टार्टिंग में बढ़ता है, बट इवेंचुअली द सिचुएशन मस्ट कम व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइन. मार्जिनल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली बिकम ज़ीरो और इवन नेगेटिव. क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को, फिक्स फैक्टर क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग वगैरह, इनमें हम वेरिएबल फैक्टर डालते हैं, मतलब लेबर डाल दिए काम करने के लिए, रॉ मटेरियल डाल दिया काम करने के लिए. तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते रहते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर एक सिचुएशन आती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन होता है, फिर एक सिचुएशन आती है जब ज़ीरो और इवन नेगेटिव भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है ना कि स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, देन ज़ीरो हुआ और फिर नेगेटिव भी हो गया. तो वही चीज़ है ना. तो इसको अगर हम टेबल में देखें, तो टेबल में देखो यूनिट दी हुई है 1 1 1 1. क्यों दिया है ये 1 1? बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड फैक्टर. ये क्योंकि फिक्स फैक्टर है इसलिए हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. फिक्स फैक्टर हमेशा बेटा ये ध्यान रखना है कि फिक्स फैक्टर आर ऑलवेज फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोडक्शन. बिल्डिंग हमेशा एक ही रहेगी, लैंड हमेशा एक ही रहेगी, मशीनरी एक ही रहेगी, वो घटती या बढ़ती नहीं है. अगर 10 है फिक्स फैक्टर तो इट विल बी 10 ऑलवेज. अगर 20 है देन इट विल बी 20 ऑलवेज. है ना. कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि प्रोडक्शन से पहले एक बिल्डिंग थी और 2 4 चीज़ें बनाने के बाद बिल्डिंग 4 हो गई. फिक्स फैक्टर कभी भी घटते बढ़ते नहीं है, वो हमेशा सेम रहते हैं. घटते बढ़ते क्या है? वेरी कौन होता है प्रोडक्शन के साथ? वेरिएबल फैक्टर. तो लेबर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर, इसलिए वेरी हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8. देन टीपी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, देन डिक्रीज. एमपी बढ़ रहा है, देन ज़ीरो हो रहा है, देन नेगेटिव भी हो रहा है. तो बेटा एक चीज़ होती है कि जब तक एमपी बढ़ रहा है, देखो कहाँ तक बढ़ रहा है? 4 तक.
तो ये वाला जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। अब उस सिचुएशन में जब एमपी डिक्रीज हो रहा है, मतलब 4 से लेकर 0 तक एमपी डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर, मतलब स्टेज 2। देन 0 टू -1 मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो ये होता है नेगेटिव रिटर्न टू द फैक्टर। तो यही रिटर्न टू द फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ होता है। ठीक है, तो इसको या तो हम रिटर्न टू द फैक्टर बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको बाय हार्ट लर्न करना विद द शेड्यूल, विद द डेफिनेशन एंड द कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, पहले हमने टोटल प्रोडक्ट का कर्व बनाया। कैसा है टोटल प्रोडक्ट? देखो ऊपर देख लो, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। तो हमने भी पहले पहले कैसे बढ़ रहा है? देखो तेजी से बढ़ रहा है, देन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 2 से 5, 9, 12 और फिर 12 के बाद 14 और 15, केवल एक एक का गया। तो हमने पहले स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ाया, तो ये हो गया स्टेज 1। फिर बढ़ाया मगर धीरे धीरे बढ़ाया, ठीक है, स्टेज 2। देन डिक्रीज कर दिया। सेम ऐसे ही जा रहा है टीपी। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? देखो बढ़ रहा है फिर 0 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो हमने भी क्या करना है? बढ़ाना है मार्जिनल प्रोडक्ट फेज 1 तक, मतलब स्टेज 1 तक, जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर क्या है? बढ़ रहा है। देन घट रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर, एंड देन 0 हो रहा है ना, 0 तो मतलब इसके नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है ना, ऊपर पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ से नेगेटिव तक ले आया हम नीचे यहाँ तक। तो ये क्या हो गया? थर्ड स्टेज क्या हो गया? थर्ड स्टेज क्या हो गई? नेगेटिव रिटर्न टू द फैक्टर। सेकंड स्टेज क्या थी? डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर। फर्स्ट स्टेज क्या थी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। तो आई होप दैट इज़ क्लियर विद यू ऑल। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप और इन फोन कॉल्स ऑल्सो। That is all for today, and revise the topic and the curve, and tomorrow we'll discuss the next topic and the numerical also. Till then, take care.